और चलिए अब बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करते हैं फतेहपुर का। फतेहपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी देखिए बड़ी खबर। फतेहपुर से धरने पर बैठे हैं बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद द्विवेदी। सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाया है। निष्पक्ष मतगणना करने की बीजेपी नेताओं ने मांग भी की है। पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने मतदान कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। फतेहपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सपा कार्यकर्ताओं पर बीजेपी प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए, अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने मतदान कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो फतेहपुर से बड़ी खबर, धरने पर बैठे हैं बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद द्विवेदी। तस्वीरें आपके सामने। सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने मतदान कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फतेहपुर की तस्वीरें। निष्पक्ष मतगणना कराने की बीजेपी नेताओं ने यहां पर मांग की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर धरने पर बैठ गए। प्रत्याशी यहां धरने पर बैठे हैं। निष्पक्ष काउंटिंग की मांग ये लोग कर रहे हैं और सपा कार्यकर्ताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए, अभद्रता करने का आरोप लगाया है। निष्पक्ष मतगणना करने की बीजेपी नेता मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप भी लगाया है। और चलिए ग्राउंड जीरो से अनूप तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अभी क्या स्थिति है? प्रशासन के लोगों ने क्या बीजेपी जो मांग कर रही है उसको संज्ञान में लिया है? क्या ताजा स्थिति है? देखिए, बिल्कुल मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और तस्वीरों में कैमरामैन से कहूंगा इधर घुमाकर दिखाइए। ये यहाँ से चंद कदम दूरी पर वो मतगणना स्थल है जहां पर भाजपा के प्रत्याशी प्रमोद द्विवेदी धरना स्थल पर बैठे और भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने कई गंभीर आरोप प्रशासनिक जो अधिकारी हैं यानी जो मतदान के एक विशेष दल के समर्थन में मतदान ने वहां अंदर नारेबाजी किया है और जो चौथे राउंड की मतगणना थी उसमें बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे और इसके बाद उनको पीछे कर दिया गया। अब ये हम जहां पर खड़े हैं यहीं पर भाजपा के जो पूर्व विधायक है, सिटी पूर्व विधायक विक्रम सिंह भी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। वो खुद धरने पर बैठे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और इस बात की मांग कर रहे हैं कि फिर दोबारा कहीं ना कहीं मतगणना शुरू कराई जाए। उनका कहना है कि एक विशेष दल के कार्यकर्ता जो है वो उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता किया है। विधायक जी हमारे साथ बात कर लेते हैं। अब विधायक जी, क्या आरोप है आपका? जो जितनी बातें अब तक आपने कही हैं वही मेरे आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर रखा गया है प्रशासन के द्वारा। उन्हें बहुत सारे लोगों के सामने, जिसमें मीडिया कर्मी भी शामिल थे, हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रमोद, उनके खिलाफ नारेबाजी की है और यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ठीक नहीं है, उचित नहीं है। प्रमोद जी इससे आहत होकर और उसके साथ साथ जिस तरीके से वहां पर एक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित किया गया जिसमें कि हमारे कई सभासदों को जानबूझकर हराया गया, उनके वोट्स इनवैलिड किए गए, यह सारी दुर्व्यवस्था को देखते हुए प्रमोद जी ने जब हमको सूचना दी तो हमने उनको कहा कि आप अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। प्रमोद जी ने वहां पर अपनी बात कही। जब बात को अनसुना किया गया लगातार कई बार कहने के बाद, तो प्रमोद और उनके सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट एक मत से वहां पर धरने पर बैठ गए। इससे बड़ा लोकतंत्र में शर्म का काम उन लोगों के लिए नहीं हो सकता जो सत्ता में जो शीर्ष में बैठे हुए हैं और जिन्होंने उन लोगों की ड्यूटी लगाई। दूसरी बात यह है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में प्रमोद द्विवेदी सहित हमारे जो लगभग 50 कार्यकर्ता जो अंदर हैं, जिन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, उनके समर्थन में ये सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम जब तक प्रमोद के साथ में न्याय नहीं हो जाता है, हमारे उन सभासदों के साथ में न्याय नहीं हो जाता है जिन्हें जबरदस्ती हराया गया, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, संवैधानिक व्यवस्था की लड़ाई है, वोट की परिपक्वता की लड़ाई है और उन लोगों की निष्पक्षता को देखकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है जो
पक्षपात की व्यवस्था अंदर लागू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो पूर्व विधायक हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि जी। दोबारा काउंटिंग कराई जाए निष्पक्ष तरीके। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फिलहाल, लेकिन मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन आया है, या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भूमिका में है प्रशासन? देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई आश्वासन नहीं आया है। इसी हाँ। वजह से शायद ये लोग धरने पर बैठे हैं। अगर प्रशासनिक उच्च जो अधिकारी हैं जिले के, उनकी तरफ से इन्हें कोई आश्वासन मिला होता तो यहाँ पर ये धरने पर न बैठे होते। मतगणना स्थल के जस्ट बाहर ये लोग धरने पर बैठे हैं और इसके दूसरी तरफ जो मतगणना स्थल है वहां भी सुरक्षा के कर्मी मौजूद हैं। तो अभी ये बात कही जा सकती है कि जो जिले के उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ओर से जिस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि प्रशासन क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। क्या मतगणना उस तरीके से नहीं हो पाई, पारदर्शी तरीके से मतगणना नहीं हो पाई? देखिए, प्रशासन लाख दावे करता रहा हो कि मतगणना निष्पक्ष हो रही है, पारदर्शी तरीके से हो रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी और तमाम भाजपा के नेता इस गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मतदान कर्मियों पर लगा रहे हैं कि एक विशेष पार्टी के पक्ष में अंदर मतदान कर्मियों ने नारेबाजी किया है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।